प्रणाम भक्तजनों, आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। भक्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और खुशी की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर से इन 6 दोषों को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए? आज हम एक ऐसा संस्कृत ज्ञान जानने वाले हैं जो आपको ये बताएगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है और इसे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है। ये श्लोक विवेक और संतोष के महत्व को स्थापित करता है जो हमें अटूट सुख की ओर ले जाता है। इन 6 आंतरिक शत्रुओं को नष्ट किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये गहरा श्लोक हमें बताता है कि इस संसार में इह कल्याण या समृद्धि चाहने वाले पुरुष को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष हमारे भीतर छिपे वो दुश्मन हैं जो हमारी क्षमता और ऊर्जा को लगातार कम करते रहते हैं। इन दोषों को पहचानना और उन्हें दूर करना ही आंतरिक शुद्धि और बाहरी समृद्धि की पहली शर्त है। पहला दोष है निद्रा यानी एक्सेसिव स्लीप। नींद शरीर के लिए निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना या सुबह देर तक बिस्तर पर पड़े रहना हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सफल व्यक्ति जानता है कि समय ही सबसे बड़ा धन है और यदि वो इसे सोने में बर्बाद करता है तो वो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएगा। हमें अपने सोने और जागने के समय को अनुशासित करना चाहिए। दूसरा दोष है तंद्रा यानी ड्राउजीनेस और डोजिंग। इसका मतलब है आलस की हल्की सी अवस्था या झपकी आना। ये वो स्थिति है जब हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन पूरी तरह से फोकस नहीं होता और हम सुस्ती महसूस करते हैं। ये दोष हमारी कार्य क्षमता और दक्षता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे एक छोटा सा काम भी लंबा खिंच जाता है। तीसरा दोष है भयम यानी फियर। डर हर नई शुरुआत का सबसे बड़ा रोड़ा है, खासकर जब हम कोई बड़ा या नया काम शुरू करने वाले होते हैं। असफलता का डर, लोगों की आलोचना करने का डर या नुकसान होने का डर, ये सभी हमें जरूरी कदम उठाने से रोकते हैं। जो व्यक्ति डरता है वो कभी भी बड़ा रिस्क नहीं ले पाता और बिना जोखिम के बड़ी सफलता मिलना असंभव है। चौथा दोष है क्रोधः यानी एंगर। क्रोध हमारी बुद्धि और विवेक को जलाकर राख कर देता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। गुस्से में लिया गया हर फैसला लगभग हमेशा गलत होता है और हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध हमें दूसरों से दूर करता है और मानसिक शांति को खत्म करता है। सफल व्यक्ति जानता है कि शांत मन ही समस्याओं को हल करने की सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा दोष है आलस्यम यानी लेजीनेस। आलस्य यानी टाल मटोल करना या काम को लगातार स्थगित करना। ये दोष हमारी क्षमताओं को खत्म नहीं करता, लेकिन हमें उन क्षमताओं का उपयोग करने से रोकता है। आलसी व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि काम कल कर लेंगे और इस कल के इंतजार में उसके हाथ से कई बेहतरीन अवसर निकल जाते हैं। छठा और अंतिम दोष है दीर्घसूत्रता यानी प्रोक्रेस्टिनेशन और डिलेइंग। इसका मतलब है किसी भी काम को अनावश्यक रूप से खींचते जाना या लंबा करना। ये आलस्य का ही एक रूप है, लेकिन इसमें व्यक्ति काम शुरू तो कर देता है पर उसे सही समय पर और पूरी एकाग्रता के साथ खत्म नहीं करता। ये दोष हमारी विश्वसनीयता को खत्म करता है और परियोजनाओं को अधूरा छोड़ देता है। ये श्लोक एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। आपकी बाहरी दुनिया में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने इन 6 आंतरिक शत्रुओं को कितना नियंत्रित करते हैं। जब हम इन दोषों को छोड़ देते हैं तो हमारी दक्षता और प्रोडक्टिविटी अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति निद्रा और तंद्रा पर विजय प्राप्त करता है उसे काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है और उसका फोकस तेज होता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे रहता है क्योंकि वो अपने समय का बेहतर प्रबंधन करता है। जो व्यक्ति भय और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वो मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता है। वो ठोस और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति नहीं खोता, जिससे वो हमेशा समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। और जो व्यक्ति आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग देता है वो अवसरों का पूरा लाभ उठाता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। वो अपने काम को समय पर पूरा करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सफलता दोनों बढ़ती हैं और वो विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि आंतरिक शुद्धि ही बाहरी समृद्धि की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
ये 6 दोष हमारे स्वयं के बनाए हुए बंधन हैं और इन्हें केवल आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सकारात्मक आदतों से ही तोड़ा जा सकता है। तो अपनी सफलता की यात्रा आज ही शुरू करें। अपने 6 शत्रुओं को पहचानिए और उन्हें हमेशा के लिए त्याग दीजिए। ये ज्ञान आपको स्थायी और वास्तविक सफलता की ओर ले जाएगा। ये श्लोक एक अचूक मार्गदर्शक है। इसे सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि जीवन के हर दिन इसे याद रखिए और इन दोषों पर विजय प्राप्त कीजिए।